हेलो बच्चों, आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे मैथ्स की, जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि कई क्वेश्चंस हैं उनमें आपको इन ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर ये ट्रिक्स हमें पता नहीं हो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम फास्ट ट्रिक का यूज़ नहीं करें तो उनमें बहुत ही टाइम लग जाता है और हमारा टाइम उनमें वेस्ट हो जाता है, और जो लेंदी पेपर है उसको करने में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एक जो ट्रिक है फर्स्ट वो ये है कि बहुत बार आप देखना, जैसे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी आपको ज़रूरत पड़ती है। हमें ऐसे नंबर मिलते हैं जो जिनके लास्ट में 5 आ रहा है और हमें उनका स्क्वायर करना होता है। तो अगर हमें उनको नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही टाइम उसमें लग जाता है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही 2 मिनट में ये ट्रिक हो जाएगी कि आपको अगर एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करना है, तो आपको बस ये करना है कि जो फर्स्ट नंबर है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से, यानी 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, उससे मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ गया, और लास्ट में 25 लगाना है आपको। ठीक है, यानी जिसके भी लास्ट में 5 आ रहा है उसके पीछे 25 लगा देंगे। और आगे क्या लिखना है, आगे ये जो नंबर है फर्स्ट डिजिट जो है उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 3 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो इसलिए 1225 इज़ द आंसर। ठीक है, तो आप इससे किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे 75 है तो 7 का नेक्स्ट नंबर होता है 8, 7 8 जा 56, और पीछे लगा देंगे हम 25। ओके, फॉर एग्जांपल 115 का स्क्वायर में करना है तो 11 एंड नेक्स्ट नंबर होता है 12, 132 आया और पीछे 5 है बच्चों, तो इधर हम 25 लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेथड आप अप्लाई करें जब भी ऐसा नंबर, आपको बहुत बार ऐसे नंबर मिलेंगे जो 5 से एंड होते हैं और उसका आपको स्क्वायर करना पड़ रहा है, तो यूज़ दिस मेथड। तो अब ये एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर रूट फाइंड करने की, क्योंकि कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है मैथ्स के चैप्टर्स में स्क्वायर रूट, हमें पूरा मेथड आता है लेकिन स्क्वायर रूट आ जाता है तो लॉन्ग डिवीजन से बहुत लेंथी हो जाता है प्रोसेस। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 6084। ओके, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले इसमें हम लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट होगी या तो 2 या 8। ओके, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और 8 का होता है 64, दोनों में ही लास्ट में 4 आ रहा है। इसका मतलब 4 जिसके लास्ट में आए वो या तो 2 या 8 से एंड होते हैं उनके रूट्स। ओके, तो पहली चीज़ तो ये पता चल गई कि लास्ट डिजिट जो आने वाली है वो 2 या 8 आएगी। ये तो लास्ट डिजिट को देखकर पता चल गया हमें कि हमारे क्वेश्चन की जो लास्ट डिजिट है उससे हमारे आंसर की लास्ट डिजिट का पता चल गया। उसके बाद इस मेथड में सेकंड स्टेप ये है कि विल स्ट्राइक आउट लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट की 2 डिजिट्स को हम कट कर देंगे, और जो बचा है नंबर हम ये देखेंगे कि उससे छोटा स्क्वायर किसका होता है या उसके इक्वल कोई स्क्वायर है क्या। तो हम देखते हैं कि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, जो इससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 7 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 60 से जस्ट लेस है, जस्ट लेस। ठीक है ना, 49 जो है वो है 60 से लेस। अगर हम 8 ले तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाता, तो इससे ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर लेस हो या इक्वल हो। तो 7 मिल गया, तो बच्चों इसका मतलब आगे आएगा 7 और पीछे आएगा 2 या 8, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा 72 या 78, इनमें से एक होगा। ठीक है, अब इनमें से कौन सा होगा ये हमें देखना है, तो उसको भी हम जज कर सकते हैं कि 72 इज़ क्लोज टू 70 एंड 78 इज़ क्लोज टू 80। और 70 का जो स्क्वायर होता है वो तो तुम्हें पता ही कि 4900 होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 80 का स्क्वायर होता है 6400,
क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और पीछे 0 है तो 2 जीरो आ जाती हैं स्क्वायर में। अब ये देखो कि आपका जो ये नंबर है 6084 वो किसके क्लोज़ है, 4900 के क्लोज़ है या 6400 के क्लोज़ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दिस नंबर इज़ क्लोज टू 6400, तो इसका मतलब हमारा आंसर 78 है। ठीक है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज़ 78। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। अभी एक और इसको हम समझते हैं, एक और क्वेश्चन जैसे 7921 है, तो दिस नंबर एंड्स विद 1, देयरफॉर the unit digit of square root will be either 1 or 9, because 1 square is 1 and 9 square is 81, both ends with 1. So you should remember that numbers which ends with 1, their square root always ends with 1 or 9. तो हमारा जो आंसर आने वाला है बच्चों, उसकी लास्ट डिजिट होगी या तो 1 या 9। इसके बाद we will strike out last 2 digits and 79 is left. Now we'll find a square which is less than 79 or equal to it. So we know that 9 square is 81, which is just more than 79. So 8 square 64 is just less than 79. Okay, 8 square is 64, which is just less than 79, and but 9 square is 81, which is more than 79. So we'll take 8. So 8 will be the first digit. So our number will be either 81 or 89. Okay, now 81 is close to 80 and 89 is close to 90. 80 square is 6400 and 90 square is 8100. We can observe that this number is close to 8100. Therefore answer is 89. ओके, एक और मेथड, मतलब एक और एग्जांपल हम इसका समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 14641। सो दिस नंबर एंड्स विद 1 अगेन, सो इट्स लास्ट डिजिट विल बी 1 और 9. देन वी विल स्ट्राइक आउट लास्ट 2 digits. 146 is left, and we know that the square of 11 is 121 and 12 square is 144, 13 square is 169. तो 13 स्क्वायर तो ज़्यादा हो गया बच्चों, ठीक है, 11 स्क्वायर कम रह गया. सो 12 स्क्वायर इज़ परफेक्ट, जस्ट लेस देन 146. सो 12 इज़ प्रीफिक्स, ये 12 आगे लग जाएगा. तो देयरफॉर बच्चों आंसर होगा या तो 121 या 129. ओके, नाउ 121 is close to 120 and 129 is close to 130. Okay, so you know that 12 square is 144, पीछे 2 जीरो लगा देंगे. सो 120 का स्क्वायर हो गया 14400 और 13 स्क्वायर इज 169, उसके पीछे भी 2 जीरो लगा दिए तो ये आया. अब ये देखो कि ये नंबर किसके क्लोज है इन दोनों में से, तो हमें दिख रहा है ये इसके क्लोज है, ठीक है ना, इसी के ज़्यादा क्लोज आ रहा है ना, तो इसका मतलब दिस इज़ द आंसर. सो स्क्वायर रूट ऑफ 14641 इज़ 121. ओके, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आता है, दे आर नेवर स्क्वायर. तो अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो उसका तो स्क्वायर निकल ही नहीं सकता. ठीक है, बचे बाकी के नंबर क्या बचे, 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये बचे हैं. तो अगर इफ़ अ नंबर एंड विद 0 तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में भी 0 आएगा. इफ़ अ नंबर एंड विद 5 तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में 5 आएगा. तो दो तो तुम याद रख लो, 0 और 5 जब आ जाए तब तो 0 और 5 ही ऑप्शन है. अब जैसे 1 आ रहा हो किसी के लास्ट में तो वी हैव 2 ऑप्शन, 1 और 9. इफ़ अगर 4 आ रहा है तो समझ जाओ 2 and 8. फॉर 6 वी हैव 4 and 6 एंड फॉर 9 वी हैव 3 and 7. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा हो तो 1 और 9 से
4 आ रहा हो तो 2 और 8 से एंड होता है, 6 आ रहा हो तो 4 और 6 से। और इसको याद रखने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए तो 4 आ रहा है ना। तो ऐसे डायरेक्ट भी सोचोगे तो पता चल जाएगा। ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। 7 है, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं या फिर इसको याद रख लें। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हमने स्क्वायर रूट निकाला, ऐसे क्यूब रूट का भी सिमिलर मेथड है, और कभी हमें क्यूब रूट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी देख लें जल्दी से। 6859 अगर हम एक नंबर लेते हैं और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ओके, यानी पता करना है कि ये किसका क्यूब है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 9 आ रहा है इसके लास्ट में, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि 9 जब आ रहा है लास्ट में, तो जो हमारा आंसर होगा उसके लास्ट में भी 9 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 को 9 से इंटू करते हैं तो आता है 70। इसका मतलब जिसके 9 होता है उसके क्यूब में भी लास्ट में 9 होता है। ठीक है, इस तरह से तुम याद रख सकते हो। केवल आपको 2 का याद रखना है कि 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, यानी जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो उसके क्यूब रूट में उसका क्यूब जो होता है उसके लास्ट में 8 आता है, और 8 जिसके लास्ट में हो उसके क्यूब रूट में 2 आता है। इस तरह से 3 में तुम्हें ध्यान रखना है 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है, यानी इफ़ अ नंबर एंड विथ 7 तो हमें 3 उसके क्यूब रूट में पीछे लेना है। ठीक है, तो ये 2 याद रख लो, और बाकी सब में वही डिजिट रहेंगी। इफ़ अ नंबर एंड विथ 0 तो उसका क्यूब रूट भी 0 से एंड होगा, अगर 1 है तो 1 से एंड होगा, 4 है तो 4 से एंड होगा, 6 है तो 6 से एंड होगा, 9 है तो 9 से एंड होगा, 5 है तो 5 से एंड होगा। तो ये बाकी सब तो वही है, केवल 2 का याद रखो और 3 का याद रखो। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में अभी हमें मिला 9, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट पीछे नंबर कौन सा ले लिया 9। तो ध्यान रखो, इफ़ अ नंबर एंड विद 9 इट्स क्यूब रूट ऑल्सो एंड्स विद 9। केवल 2 और 8 का और 3 और 7 का याद रखना है। इसके बाद विल स्ट्राइक आउट लास्ट 3 डिजिट्स। स्क्वायर रूट में हमने 2 डिजिट हटाई थी, यहाँ पर हम 3 डिजिट्स को हटा देंगे। तो ये 3 डिजिट हटा दी, उसके बाद क्या बचा 6। नाउ विल फाइंड अ नंबर हुज क्यूब इज़ लेस देन 6। तो हमें पता है कि 1 का क्यूब होता है 1 विच इज़ लेस देन 6, 2 का क्यूब होता है 8, तो वो तो ज़्यादा हो गया इससे, तो ये तो नहीं लेंगे। ठीक है, यानी जो बचा हुआ नंबर है ये देखना उससे छोटा क्यूब किसका होता है। तो 1 का होता है बच्चों, तो आगे तो आ गया 1 और पीछे आ गया 9, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हो गया 19। समझ में आया? ठीक है ना, तो लास्ट डिजिट देखो, और ये याद रखो कि अगर लास्ट डिजिट 2 या 3 या 8 या 7 के अलावा कुछ भी है तब तो हमारा वही सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी के लास्ट में 2 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट में 8 लेना है, 8 आ रहा है तो 2 लेना है, 3 है तो 7 लेना है, 7 है तो 3 लेना है, बाकी सब में वही लेना है। ओके, इसके बाद 3 नंबर्स उड़ा दो पीछे के, तो जो बचे, जो आगे नंबर बचेगा हमें देखना उससे छोटा क्यूब किसका होता है, वो नंबर जिसका वो क्यूब है वो उठा के आगे लिख देना है, और ये पीछे तो 19 बन गया है। समझ में आया? अब एक और ऐसा क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों दिस नंबर एंड्स विथ 7, देयरफॉर इट्स क्यूब रूट एंड्स विथ 3। ओके ना, 7 में 3 होता है, याद रखो 7 में 3 होता है, 3 में 7 होता है, तो 7 है इसलिए इसके क्यूब रूट में लास्ट में आएगा 3। नाउ we'll cancel last 3 digits and what is left 12. Now we'll find a cube which is less than 12. So 1 cube is 1, 2 cube is 8, but 3 cube is 27. तो ये तो ज़्यादा निकल गया, ये कम रह गया, ये है जो हमें चाहिए 2⁻³ which is 8 which is just less than 12। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2 ये आगे लग जाएगा और ये लग जाएगा पीछे, तो इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होता है बच्चों वो होता है 23। ठीक है ना, 20 और 3। तो इस तरह से हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं बच्चों, किसी भी बड़ी डिजिट का भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करो, और अगर आपको ये समझ में आता है तो आप बहुत ही ईजीली, कुछ चैप्टर्स हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है।
ओके, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं।